दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में आप तभी सफल हो सकते हैं जब आप लगातार इसकी ट्रेनिंग और मीटिंग अटेंड कर रहे हों। अगर आप और आपके ग्रुप में कोई अगर ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है दोस्तों, तो यकीन मानिए आपका ये बिजनेस ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं। तो दोस्तों, ऐसी ही ट्रेनिंग आपको दिखाने जा रहे हैं संतोष सर की। इस ट्रेनिंग को गौर से देखिए, इसके टोटल 6 पार्ट हैं। क्यों आए हो आप यहाँ पर क्यों आए हो? जल्दी जल्दी बताइए, क्यों आए हैं? जल्दी 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 लंच करने आए हैं? लंच करने आए गुजराती साले लंच करने आया है वो। एक लंच करने के लिए आया है, बाकी जल्दी जल्दी बोलिए। यस सर। या मेरे को क्या सुनना चाहते हो? अरे मैं कामा सूत्र अच्छा सिखाता हूँ, सुनेगा है ना? देखो, ऐसा मत बोलो कि आप जो बोलेंगे मैं उससे सुनना चाहता हूँ, बिकॉज मैं बहुत कुछ सुना सकता हूँ, मैं बहुत कुछ बात कर सकता हूँ। सो टेल मी एग्जैक्टली, जब आप बोलते हैं ना मैं ये सुनने आया हूँ, तो जब आप बोलते हैं ना आपको सुनने आया, तो यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक, बिकॉज अदरवाइज दुनिया में कोई भी आदमी आपको कहीं पर भी लेके जा सकता है। ओके, टेल मी व्हाई हैव यू कम हियर? यस सर। नए साल में केंगन का क्लोजिंग फास्ट कैसे करें, और पैसा ज़्यादा कैसे कमाएं? तो आजकल क्या स्लो हो रहा है? आप बोल रहे स्लो, फास्ट नहीं, फास्ट करना है तो उसका मतलब स्लो हो रहा है। क्यों स्लो हो रहा है क्लोजिंग? ओके, पता नहीं, कोई कमी है? क्या कमी हो सकती है आपके हिसाब से कि मेरा क्लोजिंग नहीं हो रहा है? क्या कमी हो सकती है? आप बिंदास बोलिए। देखिए, यहाँ पर हम लोग जो भी बैठे हैं, 25, 30, 40 जो भी आदमी लोग बैठे हैं, हम लोग यहाँ पर एक दूसरे से सीखने आए। राइट और रॉन्ग? एक दूसरे से। यहाँ पर मैं ना कोई टीचर हूँ, ना आप टीचर हैं। हम सब लोग मिलके एक ग्रुप में बैठे हैं और एक पर्टिकुलर डे 28 अक्टूबर को हम ये जानना चाहते हैं कि ज़िंदगी को और बेहतरीन कैसे जिया जाए। तो ये बोल रहे हैं कि क्लोजिंग जो है वो स्लो है एंड पैसा को मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे हिसाब से क्यों होता होगा आपके हिसाब से? यस मैडम। इज देयर अ माइक? इज देयर अ माइक रनर? या तिवारी? ओके, नहीं, यू कैरी ऑन तिवारी। कैश में कभी काम नहीं किया है, मैं मेरी पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ। कैश में कभी काम नहीं किया मतलब? नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स। अच्छा, कैश के ऊपर काम नहीं किया। मैं बोला कैश नहीं आ रहा है फटाफट से, इसके लिए ये सीखने। ओके, तो शी सेइंग कि मैंने कैश के ऊपर काम नहीं किया। जोर से बोलिए, इसका नाम क्या है? ओके, फॉर नॉलेज। आपके पास नोटबुक वगैरह है क्या? ऐसी सुबह उठ के जू बीच घूमने को आ गए? नोटबुक वगैरह होना चाहिए। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटीज जो मैंने सीखा है डॉन बेवरेज से। 1992 में बहुत बड़े अमेरिकन गुरु इंडिया में आए थे, उनका नाम था डॉन बेवरेज। वो बोलते हैं दुनिया में हर आदमी सुबह उठ के ऐसे आ जाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम में जैसे कि जिम्मेदारी सीखने की आगे वाले के ऊपर है। मतलब वो जो सिखा रहा है उसकी जिम्मेदारी है, और मैं खुद जिम्मेदारी नहीं लूंगा। देयरफॉर जो भी आदमी एक अच्छा सा किताब लेके आया है, अच्छा सा लिखने के लिए कुछ पेपर लाए, देखो मैडम ऐसी उठ के आ गई, तो इससे साबित होता है कि मैं तो वहां जाऊंगी, बैठूंगी, सुनूंगी और देखेंगे। तो कुछ किताब है तो मैडम को दो प्लीज। सो एनीबॉडी, जो भी इंसान बिना किताब का सुबह आता है कोई भी प्रोग्राम अटेंड करने को, ये क्लियरली साबित होता है कि वो इंसान सीखने के लिए नहीं आया। किसी ने उसको बुलाया, किसी ने उसको जबरदस्ती किया, बाप ने बोला चल बेटा तानिया चल मेरे साथ, और तानिया उठ के आ गई क्योंकि बाप ने बोला, किरण ने बोला कि भाई चलो मैं सुना तो एक आइटम को तुम्हें, तो आ गई। लेकिन ये अगर तानिया का सोच है, अभी तानिया खाली एक नाम है, इधर कोई है भी कि नहीं ऐसा मेरे को नहीं मालूम, तानिया नाम की हो भी सकती है। एंड देयरफॉर कहने का मतलब ये है कि अगर वो किताब के बिना आया है, इसका मतलब है कि शी इज ट्रांसफरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग टू द अदर पर्सन। मतलब दूसरे के हाथ में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रही है कि बोला नायर साहब आप सीखो, आप सिखाओ, मैं बैठी हूं। एंड देयरफॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉन बेवरेज बोलता है कि ये जो जिम्मेदारी है सीखने का, वो आदमी को खुद के ऊपर लेना चाहिए। तो हम लोग कहाँ थे?
हाँ, तो मैडम के पास से तो वो बोल रहे थे कि हमने कैश के ऊपर काम नहीं किया और बोल के कैश नहीं आ रहा है। कैश, KASHS, K फॉर नॉलेज, जोर से बोलिए, नॉलेज, नॉलेज, K फॉर नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड्स, A फॉर एटीट्यूड्स, S फॉर स्किल्स, तो K फॉर नॉलेज, तो K का मतलब है नॉलेज। जब आदमी नॉलेज पे काम करता है तब उसकी एटीट्यूड बदलती है। जब उसकी एटीट्यूड बदलती है, जब उसकी एटीट्यूड बदलती है तब स्टार्ट हो जाता है उसका स्किल यानी कौशल्य का डेवलपमेंट। जब उसकी एटीट्यूड और स्किल भी बदलता है तब उसकी आदतों में परिवर्तन आता है और तब जाके वो खोपड़ी लगा के नई स्ट्रेटजीज बनाता है। तो रूपल ने कहा कि पैसा क्यों नहीं कमा रहे हैं या फिर क्लोजिंग क्यों नहीं हो रहा है, मतलब वो एक आपको टिप दे रही है। आपने कहा क्लोजिंग संतोष स्लो हो रहा है और पैसे मल्टीप्लाई करना है, तो हमने पूछा क्लोजिंग क्यों स्लो हो रहा है। तो एक सोच ये है, सब सोच है, एक सोच ये है कि शायद मैंने अपने कैश के ऊपर काम नहीं किया। के का मतलब है, ए का मतलब है, एस का मतलब है, एच का मतलब है और एस का मतलब है नॉलेज। जल्दी से डेफिनेशन लिखिए, जल्दी से नॉलेज का डेफिनेशन लिखिए। नॉलेज इज व्हाट वी नो, knowledge is what we know. Is it possible, Himanshu, to pull out anywhere that cash thing? Recently, have we done it? Anywhere? Put a chair here and sit down. Okay. Knowledge is what you know about yourself and the whole world. About yourself and the whole world. हिंदी में अगर मैं बोलूँ, knowledge वो होता है जो मेरे बारे में मैं जानता हूँ और दुनिया के बारे में जो मैं जानता हूँ। जो मेरे बारे में मैं जानता हूँ और जो दुनिया के बारे में जो जानता हूँ मैं, इसको मैं मेरा नॉलेज बोलता हूँ। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में। नॉलेज इज व्हाट वी नो अबाउट आवर सेल्स एंड द होल वर्ल्ड। रिपीट करो ये डायलॉग को, नॉलेज इज व्हाट वी नो अबाउट आवर सेल्स एंड द होल वर्ल्ड। यानी नॉलेज वो होता है जो मैं मेरे बारे में जानता हूँ और दुनिया के बारे में जानता हूँ। अब इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बहुत सुंदर है। एटीट्यूड का डेफिनेशन लिखिए। एटीट्यूड एटीट्यूड इज व्हाट वी फील अबाउट व्हाट वी नो। यू हैव अ बुक विथ यू मैडम? तो बुक चाहिए, लिख सकती हो, लिखना चाहिए तुमको। सर एक बुक दो मैडम को, लिखना चाहिए। हाँ हाँ, नॉलेज इज व्हाट वी नो अबाउट द होल वर्ल्ड एंड अबाउट आवर सेल्स। एटीट्यूड इज हाउ वी फील अबाउट व्हाट वी नो, हाउ वी फील अबाउट व्हाट वी नो, हाउ वी फील अबाउट व्हाट वी नो। एटीट्यूड क्या होता है? मैं कैसा महसूस करता हूं, जिस चीज की नॉलेज की वजह से मैं कैसे महसूस करता हूं। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो एकदम फट करके समझ में आएगा तुमको। नाउ स्किल के बारे में लिखिए। स्किल इज यानी कौशल्य। स्किल इज व्हाट वी डू विथ व्हाट वी नो। तो नॉलेज इज व्हाट वी नो अबाउट आवर सेल्स एंड द होल वर्ल्ड। एटीट्यूड इज हाउ वी फील अबाउट व्हाट वी नो। स्किल का मतलब क्या है? व्हाट वी डू विथ व्हाट वी नो। व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, विथ व्हाट वी नो। ओके। और हैबिट्स, हैबिट का डेफिनेशन लिखिए। ए बिहेवियर विच इज रिपीटेड फॉर लॉन्ग। ए बिहेवियर विच इज रिपीटेड फॉर लॉन्ग टिल इट बिकम्स ऑटोमेटिक। A behavior which is repeated for long till it becomes, thank you, automatic. A behavior which is repeated for long till it becomes automatic. और strategy का definition है
what we consciously decide to change. What we consciously decide to change. हम कॉन्शियसली क्या डिसाइड करते हैं चेंज करने के लिए. कॉन्शियसली, होशो हवास में जब मैं डिसाइड करता हूं कोई चीज को बदलने के लिए. लिख लिया. इसका एक पिक्चर भी निकाल लो मनता तो. ये स्क्रीन पे आप एक पिक्चर भी निकाल लो और इसको अपने छाती पे, अपने बाथरूम में, अपने बेडरूम में, अपने आईने पे लगा के रखो. कैश बोलते हैं इसको. और इसको जनरली बोलते हैं सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेस हेक्सागन भी बोलते हैं. अभी रूपल जी ने कहा, आपका नाम क्या है? केतुर. केतुर जी ने कहा मेरा क्लोजिंग नहीं हो रहा है, स्लो हो रहा है. क्लोजिंग नहीं हो रहा है या स्लो हो रहा है और पैसे का मल्टीप्लिकेशन मेरे को करना है, इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ. तो हमने ये मुद्दा उठाया कि ऐसा स्लो क्यों हो रहा है. तो स्लो शायद इसलिए हो रहा है, ऐसा रूपल जी कह रही है कि शायद हमने कैश के ऊपर काम नहीं किया. KASHS इसके ऊपर काम नहीं किया. शायद मैंने केतुर शाह, मैं संतोष नायर, मैंने शायद अपने नॉलेज के ऊपर, एटीट्यूड, स्किल, हैबिट्स और स्ट्रेटेजी के ऊपर काम नहीं किया. क्योंकि मैं बेचने का चक्कर में हूँ, मैं कोई चीज बेचने के चक्कर में हूँ. तो दैट मीन्स इट्स अ सेलिंग एबिलिटी. मतलब बेचने के चक्कर में हूँ. तो बेचने के लिए मेरे को बेचने का नॉलेज होना चाहिए, बेचने के लिए एटीट्यूड होना चाहिए, बेचने की स्किल होनी चाहिए, बेचने के लिए जो आदतें होनी चाहिए वो होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल एक आदत है बेचने के लिए सेल्स के बंदे का, कि एक सेल्स के बंदे के लाइफ में, एक नेटवर्कर के लाइफ में, एक प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर के लाइफ में 3 दरवाजे होते हैं. द डोर ऑफ योर होम लीव इट एज अर्ली एज पॉसिबल. कहते हैं जितना जल्दी हो सके अपना घर का दरवाजा छोड़ दो. द डोर ऑफ योर ऑफिस अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल. आप डोर ऑफ द ऑफिस को अवॉइड कीजिए. और डोर ऑफ योर कस्टमर, उधर टेंट लगा के सो जाओ. तो ये एक आदत है. जैसे आदत है कि द डोर ऑफ योर होम लीव इट एज अर्ली एज पॉसिबल, डोर ऑफ योर ऑफिस अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल, डोर ऑफ योर कस्टमर, उधर टेंट लगा के सो जाओ. अब देखिए, अगर आप घर में बैठे हैं, वहां से रोकड़ा तो आने वाला नहीं है. घर में आप जितना भी मनते बैठो, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, वहां सब दुखी आत्मा लोग घूमते हैं. या मतलब वहां पर सब खर्चे वाले, नॉट दुखी आत्मा, वहां खर्चे वाले आइटम घूमते हैं. यू सिट डाउन एट होम, योर वाइफ विल से मेरे को अभी दिवाली या कुछ गिफ्ट नहीं दिया, तो साला खर्चा वाले सब आइटम उधर घूमते रहते हैं. डोर ऑफ योर ऑफिस, उधर सब दुखी आदमी घूमते रहते हैं. जिसको फील्ड में जाने से डर लगता है वो ऑफिस में बैठता है. जिसको फील्ड में नहीं जाने का है वो बहाने ढूंढता, कहीं तो छुपू. तो ऑफिस एक बहुत ही सुंदर जगह है छुपने के लिए. और डोर ऑफ योर कस्टमर, उधर टेंट लगा के सो जाओ. अब सोने के लिए तुम्हारे पास उसके साथ बात करने के लिए मसाला होना चाहिए. अब वो मसाला जो है उसका नॉलेज अपने पास होना चाहिए. उस मसाले को डेवलप करने की एटीट्यूड, उस मसाले को डेवलप करने की स्किल, हैबिट्स और स्ट्रैटेजीज. तो कहते हैं सक्सेसफुल होने के लिए आदमी को अपने सक्सेस हेक्सागन, और उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी. तो जब भी आप इसके ऊपर काम करेंगे आपका क्लोजिंग इंप्रूव होगा. मिसाल के तौर पे आज सुबह मैं यहां पर आया तो मेरे को ये सांघवी साहब, हमारे बहुत प्रिय मित्र और कस्टमर, उसने मेरे को ये गिफ्ट लाया. गिफ्ट ही बोलूंगा क्योंकि पैसे तो मेरे को देना नहीं है. हालांकि मैंने उनको बोला था बुक आप मेरे लिए खरीद लेना, क्योंकि उन्होंने बोला आज मैंने 2 किताब खरीदा नायर साहब मेरे सेल्स एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए. तो मैं बोला मेरे लिए भी खरीद लेना और मेरे को दे देना और मैं पैसे दूंगा. अब देखिए सुंदर किताब जिसका नाम है, क्या लिखा हुआ? जोर से देखिए,
क्या नाम है? स्पिन सेलिंग। नील रैखम साहब ने ये किताब लिखा है 1985 के करीब। दुनिया की बेहतरीन सेलिंग स्किल्स बुक है ये। किसी भी कस्टमर के पास जाते टाइम आप पहला उसका एस के बारे में सवाल कीजिए। एस यानी उसका सिचुएशन। तो इसको बोलते हैं सिचुएशन क्वेश्चन पूछने का, आदमी की सिचुएशन का क्वेश्चन पूछने का। समझो आप एक जमाने में, नितेश बालदा जी बहुत बड़े लीडर, जोरदार तालियां इनके लिए। एक जमाने में आप टीचर थे, एक जमाने में आप टीचर थे और आपको मिलता था 6,000 रुपया पगार। अब 6,000 रुपया पगार मिलने वाला ये मितेश भाई गवर्नमेंट टीचर थे। संतोष नायर उसके घर में जाता है और इसको पकड़ के अपने को कैनगन में लाना है। तो संतोष नायर को मितेश बालदा को स्पिन क्वेश्चंस पूछने चाहिए, स्पिन क्वेश्चंस पूछने चाहिए। एस, पहला तो मैं मितेश भाई की एस जानूंगा, एस फॉर सिचुएशन। सिचुएशन में क्या क्या जानूंगा मैं उसका? बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए। सिचुएशन, उसका सिचुएशन। ये टीचर है, अभी आपको मैंने बैकग्राउंड बता दिया। मैं संतोष नायर टेक नेटवर्कर, कैनगन का नेटवर्कर, मैं इनके घर में जा रहा हूँ सूरत में। ये बेचारा सूरत में मरवा रहा है, 5, 10, 15 घंटे काम कर रहा है, टीचर का काम कर रहा है। मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं इसका सिचुएशन में मैं क्या पूछूंगा? हाँ, फाइनेंशियली उसका सिचुएशन कैसा है ये मेरे को जानना, जल्दी से नोट करो। तो मैं शायद उसका सिचुएशन में रोकड़ा कितना कमाता है ये मैं जानने की कोशिश करूँ। ये इसकी सिचुएशन है। इसकी सिचुएशन में और क्या जानना चाहूंगा? हाँ, फैमिली, बीवी है कि नहीं, बच्चे है कि नहीं, ये भी सिचुएशन है, ये भी सिचुएशन। दूसरा तीसरा हेल्थ को लेके बेचारे को कोई बीमारी है क्या, वो मैं पता करूंगा। उसकी बीवी को कोई बीमारी है क्या, उसके घर में उसके फादर को कोई बीमारी है, मदर को कोई बीमारी है, पूरे खानदान में कोई बीमारी है कि नहीं, कितने लोग साथ में रहते हैं, ये सिचुएशन जानने की कोशिश करूंगा। हाँ, आगे। यस सर। हाँ, उसका जॉब से वो खुश है कि नहीं, उसके जॉब से वो खुश है, दुखी है। यस किरण। हाँ, सिचुएशन में मैं उनका प्रेजेंट जो गोल और ड्रीम भी पूछूंगा कि भैया तू तो टीचर का काम करता, सुबह से लेके दोपहर तक तू करता, उसके बाद आता है फिर बुक बिक करेक्शन में टाइम निकल जाता है और 6,000 रुपया कमाता है। तो मैं उनके गोल्स के बारे में जानूंगा, उनके सपनों के बारे में जानूंगा, उनके ड्रीम्स के बारे में, उनके एस्पिरेशन के बारे में मैं जानना चाहूंगा। उसके बाद मैं सिचुएशन में और क्या जानना चाहूंगा? जल्द सबको बोलना है। यस मैडम। सोचो आप। हाँ, उनकी आदतों के बारे में, वो कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, ये सारे चीज़ें मैं उनके आदतों के बारे में जानूंगा, उनके सपनों के बारे में जानूंगा, उनके वाइफ के बारे में जानूंगा, उनके बच्चों के बारे में जानूंगा। और क्या जानूंगा? हाँ, उनका लाइफस्टाइल, उनके सपने, बच्चों को लेके वाले सपने, क्योंकि उनके बच्चे हैं कितने? ये दोनों बच्चे आपके? अच्छा, तो ये 2 लड़कियां हैं इनको। अब ये 2 लड़कियों के बारे में उनके मन में कोई सपना तो होगा, यस और नो? या तो सपना, बच्चों के बारे में वो सपने क्या हैं वो जानने की कोशिश करूंगा, उनके शादी के बारे में, उनका फ्यूचर स्टडीज के बारे में, आज का क्या सिचुएशन है और कल वो क्या बनना चाहते हैं, इसके ऊपर मैं इनसे बात करूंगा, मितेश बालदा से। और मैं क्या बात करूं? तो मैं क्या करूंगा, मैं पहला एस क्वेश्चन पूछूंगा, एस क्वेश्चन, सिचुएशन क्वेश्चंस पूछूंगा। फिर मैं जब वो अपना सिचुएशन कौन पूछेगा? मैं पूछूंगा। मैं नेटवर्कर हूं, मैं सेल्स का बंदा हूं, मैं सिचुएशन पूछूंगा। जवाब कौन देगा? मितेश भाई देगा। जवाब उसको ही देना चाहिए। सिचुएशन के बारे में, अपना सिचुएशन के बारे में, अपना लाइफ के बारे में, लाइफ से दुखी है, सुखी है, लाइफ में कितना पैसा बना रहा है, बच्चे लोग के बारे में सपना क्या है, रहता किधर है, गाड़ी कौन सा चलाता है, गाड़ी कल को कौन सा चलाने का है, रिटायरमेंट के बाद क्या लाइफ होनी चाहिए, ये सारा उसका सिचुएशन के बारे में क्वेश्चन कौन पूछेगा? नाम बोलिए उस आदमी का, नाम बोलिए। हाँ, संतोष नायर ने खुद का नाम बोलिए। हाँ, नाम बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, नाम बोलिए जोर से।
हाँ, कमल मेहता पूछेगा, किसको पूछेगा? मितेश जेवरा को सिचुएशन के बारे में पूछेगा। उसके सारे सिचुएशन जब कमल मेहता को समझ में आ जाता है। सिचुएशन के बारे में पूछा किसने? कमल मेहता ने। तुमने पूछा। सिचुएशन बताया किसने? हाँ, अगर उसने बताया है तो पैसा वो देगा। तुमने उसका सिचुएशन बताया तो पैसा तू देगा। अभी पैसा किसको देने का तुम डिसाइड करो पहला। केतुर शाह पैसा देगा मितेश बालदा का, कि मितेश बालदा पैसा देगा? मितेश बालदा पैसा देने का तो सिचुएशन उसको बोलना चाहिए। अब उस सिचुएशन में मितेश भाई के पास बहुत सारा पी है। पी यानी प्रॉब्लम्स, पी यानी प्रॉब्लम। सो उसको हम पहला सिचुएशन क्वेश्चन पूछेंगे, बाद में उसको प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब क्या? मतलब क्या? नहीं नहीं, तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम में नहीं पूछेंगे, इस सिचुएशन के वजह से क्या क्या प्रॉब्लम है, चैलेंज है। स्कूल टीचर है, 6,000 रुपया कमा रहा है, क्या प्रॉब्लम होगा? 2 बेटियां, 1 बीवी है, माँ बाप है, क्या प्रॉब्लम होगा तुम्हारे साथ? फाइनेंशियल प्रेशर होगा, प्रेशर होगा फाइनेंस। दूसरा क्या प्रॉब्लम होगा? फैमिली के लिए टाइम नहीं, कुत्ते की माफत काम कर रहा, रोकड़ा है ही नहीं। यस सर, जरूरत के हिसाब से जी रहा है, चाहतों को मार रहा है। जरूरत के हिसाब से जी रहा है, चाहतों को मार रहा है। तो अगर उसकी चाहत है कि बीवी को लेके ताजमहल दिखावे, तो सूरत में वो आर्टिफिशियल एक ताजमहल है, उसको दिखा देता, बोले ये अपनी औकात इतनी है। तो ये अपनी बीवी को, इसका प्रॉब्लम क्या है? ये अपनी बीवी को बढ़िया सा जगह पे लेके नहीं जा सकेगा, इसकी प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम ये है कि अपने बच्चे लोग का बड़ा एजुकेशन अगर है, अगर इसकी बेटी ने बोला पप्पा मेरे को अमेरिका में जाके पढ़ाई करने का, पप्पा मेरे को सिंगापुर में पढ़ाई करना, पप्पा बोलता देख भैया अपना सिंगापुर इधर ही, सूरत वराचा इधर ही अपना सिंगापुर है, या रेस कोर्स रोड है, ये अपना अमेरिका है। तो बाप क्या करेगा? अपना सिचुएशन के वजह से और अपना उस सिचुएशन में प्रॉब्लम की वजह से बच्चों के सपने को भी मारेगा। खुद के सपनों को तो 1960 में मार दिया था उसने, जो दिन वो टीचर बना, और पिछले 15 साल से वो टीचिंग का काम कर रहा है। तो अपने सपनों को तो लगातार उसने मार दिया। तो जैसे दीपक ने कहा, जरूरतों के हिसाब से जीते हैं लोग, चाहतों को मार देते हैं। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर जोर से बोलिए। ये कौन जरूरतों के हिसाब से जी रहा आदमी का नाम बोलिए, और चाहतों को कौन मार रहा है आदमी का नाम बोलिए। तो मितेश जेवरा का सिचुएशन ऐसा है कि उसके पास बहुत सारे सपने हैं, लेकिन वो एक एक करके उसको मार रहा है। ये उसकी प्रॉब्लम है। सो द प्रॉब्लम इज ही डजंट हैव मनी, ही डजंट हैव द फंडिंग एबिलिटी। वो गाड़ी लेना चाहे नहीं ले सकता, वो घूमना चाहता नहीं घूम सकता, वो अपने बच्चे लोगों को बढ़िया स्कूल में भेजना चाहता नहीं भेज सकता, क्योंकि रोकड़ा है नहीं। ये उसका प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कौन बोलना चाहिए? वो बोलेगा तो पैसा कौन देगा? तुम बोलेगा तेरा ये प्रॉब्लम है, तेरी बेटी है, तू उसको पढ़ा नहीं सकता, तू वो लोग को, तू तेरी बीवी को ताजमहल नहीं दिखा, तू तेरे बच्चे लोग को ये नहीं कर सकता, तू बोल रहा है, तो फंडिंग कौन करेगा? तो तुम्हें करना पड़ेगा। सो कभी भी किसी भी कस्टमर के पास जाओगे तो पहला उसका सिचुएशन क्वेश्चन पूछने का, उसके बाद उस सिचुएशन में उसको क्या क्या प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन है। टेल मी सर द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल सैलरी। ये छोटा सैलरी की वजह से आपके क्या क्या चैलेंजेस हैं? तो बोल रहा चैलेंज नंबर 1 मेरी मदर बीमार है, उसका ही 3,000 रुपये का महीने का खर्चा है, मैं फंड नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा बच्चे लोग चाहते हैं कि वो बड़े स्कूल में पढ़े, मैं उनको डाल नहीं पाता हूँ। मैंने उनको एकदम एसएससी मीडियम में रखा है, वैसे उनको सीबीएसई और आईसीजीसी क्या बोलते हो, आईजीएससी और सब में पढ़ाने का, लेकिन उधर तो 10 लाख रुपया साल का है। 10 लाख तो मेरा 3 साल का पगार है या 5 साल का पगार है। तो वो अपना प्रॉब्लम एक एक करके बताएगा। पहला उसने क्या बताया, बाद में उसने क्या बताया, उस सिचुएशन में उसको क्या क्या
वो उसने बताया। अब हम उसको पूछते हैं आई क्वेश्चन। आई यानी इम्प्लीकेशन क्वेश्चन। इम्प्लीकेशन यानी परिणाम। ये जो सिचुएशन है, इसके जो हालात है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, इसकी जो परिस्थिति है, सिचुएशन परिस्थिति, इसके अंदर प्रॉब्लम, परेशानियां, और ये प्रॉब्लम को अगर सॉल्व नहीं करेगा तो उससे आने वाली परिणाम या इम्प्लीकेशन क्या होगा। सर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा?